बनाते हैं एक फाइल यहाँ से 6.4। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप। तो देखो फॉर लूप को हम लोग यहीं पर कमेंट बना लेंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि डू वाइल में हमें कैसे काम करना होता है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे लाइक आई इक्वल टू 1 और यहाँ पर आप लिखेंगे डू। क्या कराना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा इंक्रीमेंट वर्क करे। इसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस, ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया। और इसके बाद आप यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे अपना वाइल। वाइल में जाकर यहाँ डिफाइन करेंगे अपना मैसेज कि हमें कहाँ तक लेके जाना है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या था, 1 को भी हमारी सारी चीज़ चेक हो रही है। यहाँ पर पहले वो इम्प्लीमेंट करेगा, देन इंक्रीमेंट करेगा, देन उसके बाद में चेक करेगा कंडीशन को। सो ये डिफरेंस आता है, डू पहले इंक्रीमेंट, वाइल चेक। ठीक है, और जो वाइल लूप होगा उसके अंदर लॉजिक पहले चलेगा, देन आपका इम्प्लीमेंटेशन बाद में होगा। लाइव सर्वर जाके एक बार चला के देखो, ठीक है, दिखाई दे रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है हमें 1 से लेकर 10 तक। अब इसी का अगर हम लोग वाइल लूप यहाँ से बना लें, नंबर 5 वाइल लूप, इसको भी यहाँ पर कमेंट कर लो और यहाँ जाके आप डिफाइन कर लेंगे, कॉपी कमेंट एंड पेस्ट। सो डू को रिप्लेस कर देंगे विद वाइल और बाकी सब आपका एज इट इज रहेगा इसके अंदर। फाइल को ज़रा सेव करिए और ब्राउज़र में रन करिए। सेम रिजल्ट आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हमें बाद में चेक कराने की ज़रूरत होती है, कई बार हमें पहले चेक कराने की ज़रूरत होती है। तो उसी सिनेरियो के हिसाब से हमें कोड को रन करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कोई फॉर्म वैलिडेट करा रहे हो, जब तक वो वैलिड ना हो जाए तब तक यूजर नेक्स्ट पर जंप ना कर पाए, तो उसको आप लूप में डाल दो। तो जैसे मैंने देखी थी ना एक मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज, उसमें डोर मामू के साथ लूप में फंसा दिया था उसको। वो आपका वही था कि भाई टाइम लूप में चला दिया उसने, उसके बाद बहुत बार बार मरता, बार बार लौट के नहीं पहुंच जाता। तो आपका जो वाइल लूप होता है कि भाई आपका उसने मार दिया, उसने लूप में उसको टाइम को डाल रखा है, फिर वापस लौट के नहीं पहुंच गया। समझ गए ना, एग्जाम्पल मूवी से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप चाहते हो कि यूजर तब तक उस लूप से ना निकले जब तक मेरे को मेरा डिजायर्ड डेटा ना मिल जाए, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ आप चला सकते हो। ठीक है, बट जनरली हम लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं होती, हम लोग कंडीशन में डाल के भी सेम काम करा लेते हैं। अब इसका दूसरा बेनिफिट कहाँ आता है, जैसे आप कोई बैकएंड से डेटा निकाल रहे हो, कोई एपीआई है आपके पास, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज में लेकर आ सकते हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक डिजायर्ड नंबर देना पड़ता है कि भाई 10 तक चलेगा, 5 तक चलेगा। अब जब डेटा कहीं रखा होगा तो मुझे तो पता नहीं होगा, या मान लो कल आज 5 तक, कल को 10 हो गया डेटा, तो 5 तक ही मिलेगा, 10 तक तो आएगा डेटा आएगा नहीं। तो कुछ ऐसा तरीका हो कि जितनी लेंथ हो उतना डेटा मुझे मिलता रहे उसके अंदर। तो लेंथ वाला काम हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इन। ठीक है, तो यहाँ जाओ और यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे एक नया लूप 6.6 फॉर इन लूप। जाइए यहाँ पर और इसमें जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल बना लो लाइक टेम्परेरी के नाम से, और एक वेरिएबल बना लो पर्सन के नाम से। जो पर्सन वाला वेरिएबल है मैंने इसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट में इसको जाके एक नेम दे दो, जैसे कि फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर जाके डिफाइन कर दिया, इसको डबल कोट में जाके लिख दो, जैसे कि यहाँ से ले लेते हैं। कौन कौन है अभी हमारे बैच में, साक्षी का ले लेते हैं। चलो ठीक है, हमारा फर्स्ट नेम, कॉमा लगा के हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ जाके आप कुछ एज डिफाइन कर दो। तो देखो ये जो पर्सन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। अब
फर्स्ट नेम का जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। लास्ट नेम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। एज का डेटा टाइप क्या है, नंबर है। अब ध्यान रखना, अगर नंबर आप चलाते तो नंबर को डबल कोट में नहीं डालते। बट यहाँ पर आप देख रहे हो हम लोग सिंटैक्स को एंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कॉमा लगा लगा के नई नई प्रॉपर्टीज असाइन करते जा रहे हैं इसको। अब मान लो कि पर्सन के पास तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, तो मुझे ये ना बताना पड़े कहाँ से चलेगा कहाँ तक जाएगा, ये अपने आप इसकी लेंथ को ले ले। कल को मान लो मैं इसके अंदर कोई और नई चीज़ डालता हूँ जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली लूप हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे वेरिएबल पर डिफाइन है, आप लिखेंगे फॉर लूप। हम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे वैल्यू इन किसमें, पर्सन, और यहाँ जाके हम लोग इसको इसमें लगा देंगे नीचे। तो जैसे कि हमारे पास वेरिएबल है ऊपर टेम्प, हम यहाँ लिखेंगे प्लस इक्वल टू पर्सन जो हमारा वेरिएबल है, और वैल्यू को उसके अंदर कॉल कर देंगे, प्लस अपने स्पेस छोड़ देना है। इसके बाद आप इस डेटा को जैसे प्रिंट करना चाह रहे हो, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेम्प। सॉरी, जरा इसको रन करके देखो ओपन विद लाइव सर्वर में क्या लिखा है, साक्षी यादव 20। मान लो कि मैं यहाँ पर जाके एक और चीज़ लिख देता हूँ जैसे कि ईमेल। ईमेल क्या है साक्षी का, वो हम लोग यहाँ से गेट कर लेंगे, इधर जाएंगे और साक्षी का हमने ऐसे ले लिया ईमेल और फ़ोन नंबर एग्जाम्पल, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया साक्षी का। और ध्यान रखना स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा ऐसे जाती है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिफाइन कर दो, और अभी आप जब ब्राउज़र में इसका आउटकम देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा ये डेटा हमारा इस तरह से मिल रहा है। तो समझ आ गया। तो यानी कि अब मेरे को ये नहीं बताना कि कहाँ से चलेगा कहाँ तक जाएगा, यानी कि कल को अगर डेटा इसके अंदर बढ़ता है और तो ये ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पर मुझे उस चीज़ को रिटर्न करता रहेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट बार बार हमारा न्यू लाइन में आए तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, BR, ठीक है। इस तरह से एक होता है फॉर ऑफ। फॉर ऑफ को कैसे यूज करते हैं, यहां पर जाइए, अब तरीका थोड़ा बदल देते हैं। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया लाइक अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स इक्वल टू हम लोग यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं और इसके अंदर जाके अपना जैसे कि A B C, गड़बड़ हो गया, इससे डिफाइन कर दो। तो इस तरह से हमने कुछ एरे पे डिफाइन किया। अब मुझे इनको भी रेंडर करना है, तो आप यहाँ पे जाके लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने यहाँ पे जाके लिखा जैसे कि वेरिएबल का नेम अल्फ़ाबेट्स। सो अल्फ़ाबेट वेरिएबल के अगेंस्ट काफ़ी सारी डिफरेंट वैल्यूज़ अवेलेबल है। जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको ABCDEF सब कुछ कॉमा लगा के सर से रिसीव हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि भाई ये सारा डेटा अलग अलग लाइन में आए, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, BR। तो गुलशन इसका आउटपुट क्या होगा, मतलब A के बाद फिर एंटर लग के B आएगा फिर C आएगा, है ना। तो ये ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अल्फ़ाबेट्स को डायरेक्टली प्रिंट कराया हुआ। तो जब तक इसको लूप में नहीं डालोगे तब तक ब्रेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो वन गो में चल रहा है ना। तो यानी कि जब आप इसको यहाँ देखोगे तो ये एक ही लाइन में दिखाई देगा। तो इसी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर ऑफ का। तो यहाँ पर जाके हम डिफाइन करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस, इसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट, लिखेंगे फॉर लिखेंगे वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और यहाँ जाके हम डिफाइन कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू प्लस BR। और ये देखिए, ठीक है। तो लूप पे जब तक डेटा नहीं जाएगा तब तक आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे किस तरह से वो रेंडर हो, न्यू लाइन में होगा या सेम लाइन में होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा एरे के फॉर्म में, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है जैसे कि S इक्वल टू, मैंने इसको जाके नेम दिया अरीना एनिमेशन। अब ये जो अरीना एनिमेशन मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग लाइन में है, तो यहाँ तो डेटा तो अलग किस में था, एरे में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डायरेक्ट स्ट्रिंग फॉर्म में रखा हो,
इसको हमें ब्रेक करना है। तो चलो क्या लिखेंगे, फॉर को ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ जाके लिखेंगे इसको वैल्यू ऑफ एस, और जब आप इसको लिखेंगे वैल्यू प्लस वी आर, तो ये सारे डेटा को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यानी कि एरे के फॉर्म में तो आप हैंडल कर ही पा रहे हैं, आप डायरेक्ट भी हैंडल कर सकते हैं। ये काम आपका फॉर इन नहीं कर पाता है, ये काम आपका ये वाला कर पाएगा फॉर ऑफ। ठीक है, तो डिफरेंस क्या समझ रहा है हमें, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। वाइल, डू वाइल, फॉर लूप जो चलते हैं उनको एक आपको स्टार्टिंग नंबर देना पड़ता है कि यहाँ से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। इसमें हमें ये सब बताने की जरूरत नहीं होती। कल को आपके जैसे मान लो कि आपको आज ये बोला जाता है कि बैकएंड से मुझे डेटा दे दो निकाल के कितने लोग रजिस्टर हुए। ठीक है, आप आज क्या करोगे, डेटा निकाल के दे दोगे रिपोर्ट। भाई हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए कि बैकएंड में जितने यूजर बढ़ते जाए, रजिस्टर होते जाए, उतने फ्रंट एंड पर अपना पाते रहे। इसको ऐसा समझो सम सॉर्ट ऑफ कि भाई आपका यूट्यूब पर चैनल है। अब डेली ये थोड़ी ना कि भाई यूट्यूब पे कोई बंदा बैठा होगा, तुम्हारा अकाउंट खोलेगा, उसमें एक सब्सक्राइबर डाल के आएगा, यानी कि सिद्धांत ने सब्सक्राइब किया, नंबर बढ़ गया उस बंदे का, या किसी दूसरे बंदे निशांत ने किया तो नंबर वहाँ पे 2 हो गया। तो वो कैसे हो रहा है, यानी कि वो बैकएंड से लेंथ को फैच कर रहा है। यानी कि जैसे ही सब्सक्राइबर का नंबर बढ़ता है वो आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता है कि आपका सब्सक्राइबर है ना। तो वैसा तो सोचो कि मान लो यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ यूट्यूबर्स हैं, अब सबके लिए पता चला एक ही डेडिकेटेड बंदा को चेक करते रहो, जैसे इसका एक सब्सक्राइबर आएगा निकलेगा, तो भाई साहब वो तो बर्बाद हो है ना। तो यही होती है डेवलपमेंट की पावर, कि जहाँ पर हमने एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम बनाया नहीं, घटेगा बढ़ेगा सब अपना आप चलता रहेगा, है ना। सो यही है वो वेब डिज़ाइनर जिन्होंने भाई सब लोगों की नौकरियां खत्म कर दी हैं, काम को आसान भी बनाया और दूसरों के काम को खत्म भी कर दिया कि यार अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे इसका नहीं बढ़ रहा है, बेकार है इसका कंटेंट अच्छा नहीं है। और उसी रात में बेचारे का वायरल कंटेंट आ गया भाई। चलिए, तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स। तो लूप को आप अपने काम को आसान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर रिपीटेटिव कुछ काम कराने हो चलाते जाइए इसको। सो इसी के बेसिस पर पूरा आपका ई कॉमर्स मॉडल फ्लिपकार्ट चलता है भाई। अगर हम लोग जैसे आज फैशन कैटेगरी में टी शर्ट के अंदर अगर जाएंगे तो कल जैसे 25,000 टी शर्टें थी, इन्होंने देखा आज कितनी बेच दी, लेकिन आधी हो गई। कल सुबह के टाइम पे जब हम इसके ऊपर काम करें तो 25,000 टी शर्टें थी इसके अंदर, तो इतना बिकता है इसका सामान, और अभी भी 13,000 टी शर्टें बची हुई है इसके पास। ठीक है, अब तो जैसे मंडे को देखना फिर से इसके पास बहुत सारी टी शर्टें हो जाएंगी। ठीक है, तो कितनी खपत है मतलब यहाँ पर। अब सोचो कि इतना डेटा यहाँ पर यहाँ अपडेट करना है, भी इतने हो गए, ये भी ऑटोमेटिक चल रहा है, ये भी लूप का काम है, लेंथ निकाल रहा है ना। प्लस नीचे पेजिनेशन अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि भाई आप देख रहे हो एक पेज पर 40 प्रोडक्ट हैं, तो 10 पर कितने हो गए, 400, है ना। अब सोचो कि ऐसे बहुत सारे आपके नंबर ऑफ पेज हैं, जैसे मैं 10 पर पहुंचूंगा तो मुझे और वो नंबर बना के दे देगा उसके आगे, भाई इतने और, जैसे 15 पे जाओगे फिर और निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 का इंक्रीमेंट डालता जाएगा और ये नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। तो यानी कि आप 5 आगे जा सकते हो, 4 पीछे जा सकते हो, है ना, इस तरह से। और जैसे नया अपलोड करना होता था, नया अपलोड करने के लिए उन्होंने एक सेलर का बना रखा है अकाउंट, seller.flipkart.com, यानी कि अगर आप इस पे सामान बेचते हो तो ये आपका अकाउंट होता है, तो यहाँ से अपलोड होते हैं प्रोडक्ट इसमें। ठीक है, ये है बायर के लिए, ये है सेलर के लिए। तो आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो फ्लिपकार्ट पे एज ए बिजनेस पर्सन, तो आप यहाँ जाके रजिस्टर भी कर सकते हो। सर वाइट कलर क्यों इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा वेबसाइट? वाइट कलर क्या है कि एक कैनवस की तरह होता है, यानी कि अगर आपने कुछ भी स्क्रैच से शुरुआत करनी है तो वाइट से वेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि रंग तो ज़िंदगी में तभी भरोगे ना जब कुछ होगा,
नहीं तो कोरा कागज था मन मेरा गाना है ना, वो क्यों है? अब उस पर ऑलरेडी संगीता और गीता सीता लिखे हुए, तो वो कोरा कागज था मन था मेरा कैसे होगा फिर वो? कि भैया इस पर तो ऑलरेडी डेटा है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे एक आर्टिस्ट के जब कैनवस खरीदने जाता है तो कैनवस हमेशा वाइट मिलेगा, वो जिस रंग में रंगना चाहे रंग सकता है, लेकिन अगर पहले से रंग होगा तो उसको हैंडल करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा उसको कोड करना ये पड़ेगा। चीज़ सेम ब्लैक में और सेम हमारा जब HTML बॉडी बनता है वो भी वाइट से शुरू होता है, फोटोशॉप में आप पेज बनाते हो वो भी वाइट आता है, MS वर्ड में काम करोगे तो शुरुआत जिंदगी की वाइट से ही होता है, ब्लैंक एकदम। अब उसे खराब करना है और अच्छा करना है वो हमारी चॉइस है, ठीक है। दूसरा वाइट जो होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को पोर्ट्रे कराने के लिए बेस्ट है, यानी कि उसके ऊपर हर एक चीज़ अपने आप निकल के आती है बढ़िया से डिसेंट एकदम, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा कलर रहता है वाइट के साथ में जो इन्वर्ट मोड रहता है ब्लैक, तो जनरली आपको टैक्स जो मिलता है वो ब्लैक में दिखता है। सो फ्लिपकार्ट ने ब्लैक को भी बड़े तरीके से हैंडल किया हुआ है। अब सोचो कि वो ब्लैक ही ब्लैक कर देता है हर जगह जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है यहाँ पर, तो उसने ग्रे शेड में काम कर लिया। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब हम लोग किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, क्योंकि अगर टी शर्ट की कैटेगरी देखें, इसकी टी शर्ट अलग है इसकी अलग है, तो कलर तो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं ना अपना, तो यानी मुझे तो कलर की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे तो ऐसा वेबसाइट बनाना है जिसमें कलर प्रोडक्ट अपना खुद बना ले, बाकी यूज़र को इन्फॉर्मेशन एकदम नीट एंड क्लीन मिलनी चाहिए। तो प्योर ब्लैक UI UX में ध्यान रखना यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा ग्रे शेड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी हम लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, इन्होंने प्योर ब्लैक सिर्फ चलाया तो सिर्फ प्राइस को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। जो मेन चीज़ है भाई, जैसे यहाँ हेडिंग्स होगी इस तरह की चीज़ों की, बाकी इन्फॉर्मेटिव पार्ट सब ग्रे रखा हुआ है। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं ना कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना देते हैं लेकिन प्योर ब्लैक लगा लेते हैं गलती से, तो रिजेक्ट ही होना है प्रोजेक्ट हमारा UI UX में। जिसको समझ होगी, जो तुम्हारा काम चेक करोगे भाई इसको यही नहीं पता तो क्या ही फायदा। आजकल तो लोग वो बहुत प्यारा सा कलर ग्रेडियंट लगाते हैं ताकि वो पूरे दिखने। वो अलग होते हैं, आइसोमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। और जैसे क्या होता है ना, एग्जांपल के लिए जैसे ऐसा सोचो कि आज का ना एक नाइट मोड रहता है हर एक वेबसाइट के अंदर, जो भी इंफॉर्मेटिव साइट होती है, क्योंकि रात को अगर बंदा स्क्रीन रीडर का यूज़ कर रहा है तो आंखों पर ज़्यादा इंटेंसिटी ना हो, क्योंकि जनरली कहता है लाइट वाइट सब ऑफ, फिर आप फ़ोन चला रहे होते बैठ के, तो उस वजह से आपको नींद नहीं आ पाती, क्योंकि आंखों जब तक लाइट जाएगी आपकी आंखों को ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि दिन है, चाहे भले से रूम की लाइट ऑफ हो। इसी चक्कर में स्लीपिंग पैटर्न सबके बिगड़े हुए हैं। तो इन्होंने क्या करा कि भाई एकदम डार्क ना हो जाए, क्योंकि डार्क भी ब्रेन को गलत सिग्नल भेजता है। तो तरीका यही है कि हमेशा ना ब्लैक और उसकी जगह पर ग्रे का हम लोग यूज़ करें। जैसे डार्क मोड चूज़ करो तो ब्लैक नहीं आएगा, ग्रे आएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्योर ब्लैक ही डाल देते हैं, जी अंधेरा करो जी तो वो भी गलत है। कहाँ पर ये जो ग्रेडियंट आप देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है कि आपके लीनियर ग्रेडियंट है, टॉप टू बॉटम डाला हुआ डायरेक्शन जो है इसका, और उसके अंदर आप RGBA, 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 कौन सा एक्चुअली ये बहुत ट्रेंड पे भी चलता है कि हम देख लेते हैं। ये देख रहे हो रेडियल ग्रेडियंट चल रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सारे एंगल्स के लिखे हुए, इसका ग्रेडियंट बंद करेंगे देखो गायब हो गया, यहाँ से चल रहा है सारे। तो मल्टीपल टाइम RGB, तो रेडियल ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया है इन्होंने, इसके साथ ये सारा खेल रहे हैं। तो इसके अंदर शेप जो है एलिप्स 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 इस तरह से, हाँ लगा सकते हो। कोडिंग के ऊपर किसी का अधिकार नहीं जी, मेरा कोड है, कोडिंग हमेशा ओपन सोर्स होती है, क्योंकि कोड कभी बेचा नहीं जाता। तो इसलिए आप वेब के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि नोटपैड तुम्हारे पास है, दुनिया तुम्हारे हाथ में। मेरे को एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कल को VS कोड पेड हो गया हटाओ नोटपैड पर आ जाए क्योंकि विंडो के साथ नोटपैड आते ही नहीं। फिग्मा की किट्स वगैरह मिलती है ना, सब यहीं से डाउनलोड कर यूजर एक्सपीरियंस के वो से देखे तो जज भी तो करता है वाइट कलर। क्या भाई वाइट कलर तो बहुत ज़्यादा वो, हालांकि उसका ब्राइटनेस हाँ, पर्ल वाइट, स्नो वाइट, आइवरी कलर, इस तरह के बहुत सारे वाइट
वेब सीरीज भी है। मूवी के टॉपिक पर छेड़ना बाढ़ आ जाएगी। चलो, तो ये देखा हमने लूप का एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो वो बिना फंक्शन के एक लेंदी कोड को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, इस फाइल को डिलीट करो, गलती से एक फाइल बन गई है, न्यू फोल्डर फंक्शन। यहाँ जाके अपनी फाइल बना लोगे, जावास्क्रिप्ट फंक्शन एग्जाम्पल, एक्सटेंशन .html 7.1, यहाँ जाओ HTML5। सो दो चीज़ें चलती हैं, वन इज फंक्शन, सेकेंड इज फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी जो होती है वो या तो ऑटोमेटिक होगी या एंड यूजर उसको चला रहा होगा। फंक्शंस यानी कि जिसके अंदर आप उस फंक्शनैलिटी का कोड लिख के डाल दोगे। अब जैसे कि फंक्शन जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देखो मेरे प्रोग्राम को पता चल गया मुझे एक फंक्शन बनाना है, लिखा है पहले से फंक्शन, और फंक्शन का क्या लिख कर दे रहा है आगे, माई फंक्शन। सो यहाँ पर क्या है, माई फंक्शन जो हम लोग ये देख रहे हैं। तो जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन आप हमेशा डिस्क्रिप्टिव बनाओ कि किस चीज़ के लिए बना रहे हो। जैसे आपने कुछ कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन फंक्शन बनाओ, वैलिडेशन कर रहे हो तो वैलिडेशन फंक्शन बनाओ। अगर आपके दो वर्ड का कोई फंक्शन बनना है तो कैमल केस का यूज़ करना होता है। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बट कैमल केस इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ना स्पेस नहीं होता दो वर्ड के बीच में, तो हम लोग उसको कैमल केस में हैंडल करते हैं चीज़ों को। सो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास फंक्शन है, तब फंक्शन का अगर हम लोग समझे लेमन लैंग्वेज में तो क्या है, फंक्शन एक काइंड ऑफ कोड पैकेज है। यानी कि अगर आपको मल्टीलाइन कोई कोड लिखना है और उसको एक साथ कहीं पर ट्रिगर कराना है तो हम लोग उसको फंक्शन बना देते हैं, और एक साथ वो पूरा का पूरा कोड आप पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर रन करा सकते हैं। मे बी ब्राउज़र हो सकता है, मे बी कोई मॉडल खोल सकते हैं हम लोग, मे बी कोई अकॉर्डियन चला सकते हैं हम लोग, कोई टैब हो सकता है किसी भी तरह का, या जैसे आपने और किसी तरह का कुछ काम का जैसे कैलकुलेशन करानी हो तो उस केस में ना। हाँ, तो जनरली फंक्शंस एक ऐसा होता है कि जो वन टाइम चलता है, एक फंक्शन ऐसा होता है जो हम लोग रिपीटेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कोड की लेंथ ना बढ़े और वो रीयूज़ हो पाए तो कोशिश करें कि आप उसको फंक्शन बना दें। अब फंक्शन जब वो बन जाएगा तो मेरी चॉइस है मुझे उस फंक्शन से बार बार क्या काम लेते हैं, है ना। तो जैसे एक फंक्शन पहले बेसिक सा बनाते हैं, फिर इसको धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक अलर्ट ट्रिगर करा रहे हैं, जैसे कि दिस इज अ अलर्ट। अब ये हमें कहीं चलाना है, तो अगर आप चाहते हो कि ये पेज खुलते ही चल जाए तो ध्यान रखना कि अगर आपने ब्लॉक स्कोप में कुछ डाल दिया तो वो कभी भी खुद से नहीं चलता, उसको चलाना पड़ता है। अब खुद से ये चलेगा नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो फंक्शन खुद चल पड़े तो आप इसको यहाँ पर नीचे प्रिंट कर दोगे। इधर यहाँ लिखा हमने फंक्शन माई फंक्शन, और फंक्शन हमने यहाँ पर रन कर दिया। अब कैसे ही पेज खुलेगा ये सबसे पहले ऊपर आ जाएगा अपना। हाँ, तो ये मैंने ए लिख दिया, एन लिखना है, दिस इज एन अलर्ट। अब अगर आप चाहते हो कि ये लोड पर चले, ये तो लोड हो ही गया ऑटोमेटिकली, हम चाहते हैं कि भाई ये प्रॉपर जो एथिकल तरीका वैसे चले, तो आप लिखेंगे ऑन लोड, यानी कि जब पेज लोड हो तब मेरा ये फंक्शन काम करना चाहिए। रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, आप देखो यहाँ पर सेम काम चल रहा है। जैसे पेज लोड होगा ये सबसे पहले कॉल हो जाएगा। बट को ध्यान रखना है कि मैंने ये टेस्टिंग के लिए आपको दिखाया है, लेकिन कभी भी हम लोग लोड के ऊपर अलर्ट नहीं डालते। अगर आपने अलर्ट डाल दिया तो ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ जाके कुछ काम करके आता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल बॉडी बीजी कलर जो है मेरा वो क्या है, रेड है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये चल पड़ा, तो क्या रेड कलर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। जब तक ये जाएगा नहीं तब तक वो आएगा नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर सबसे पहले आपने डाल दिया तो पेज पे चाहे ज़बरदस्त वेबसाइट बनी है और यूज़र ने ध्यान दिया नहीं ऊपर उसके अलर्ट के ऊपर, तो वेबसाइट खाली आएगी। अब जैसे
तो ये HTML ही तो है। नहीं मतलब जैसे अब मैं जैसे यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, ब्लैंक बटन एग्जांपल के तौर पर, तो ये बड़ी खतरनाक सी चीज़ है। तो देखो कुछ भी यहाँ पर आएगा नहीं, जब तक लोड नहीं होगा तब तक ये डिस्प्ले नहीं होगा। ये दिक्कत आती है इसके साथ, तो ध्यान रखें इसको इस्तेमाल करते वक्त कि ये थोड़ा सा इसको जनरली, जैसे कि आप कोई वार्निंग डालना चाह रहे हो, जैसे हमने अपने वेबसाइट पर लगाया हुआ है इसको ऐप ट्रैक पर कि भाई यूज़र राइट क्लिक करके कुछ भी लेना चाहे तो ना चले, तो तभी आएगा जब यूज़र राइट क्लिक करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट खुद से नहीं आएगा ना, सब सही चल रहा है, जैसे गलती से राइट क्लिक हो तभी आ जाएगा, लिखा रहा राइट क्लिक इज डिसेबल। लोड कराते में कभी नहीं देना, कोई नहीं डालता, डालना ही नहीं होता। फिर हम लोग दूसरी तरह का यूज़ करते हैं मॉडल का, जो आप जब बूट से पढ़ लोगे ना तब आएंगी वो चीज़ें। क्राउजल जो होता है, जो स्लाइडर होता है, ऑफरिंग जो होती है हमारी जनरली, जैसे कि फ्लिपकार्ट पर जैसा आप आते हो, तो ये हमारी ऑफरिंग है। ये कह रहे हैं कि भाई आज आपका जो ये फ़ोन है इस रेंज में मिलेगा, ये वाला पार्ट आपका ये है। यहाँ पर आप ब्रदर कंपनी का एक प्रिंटर देख सकते हो, यहाँ से आपके लैपटॉप्स हैं, इस तरह की अलग अलग डील्स चल रही हैं। वो क्या कहते हैं, बोट अपना रिंग लेकर आ गया ना, स्मार्ट रिंग। एक्चुअली इस रिंग के ऊपर पूरी रिसर्च की थी, ये कॉन्सेप्ट था HTC कंपनी का, और ये साल था 2013 जब उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बना के रेडी कर लिया था। लेकिन HTC के ना मतलब लोगों में एक टाइम का बड़ा क्रेज था, मतलब वही लोग थे जिन्होंने एप्पल के लिए वो जो आप देखते हो ना, एप्पल के फ़ोन में कभी भी कैमरा ऐसा नहीं होता 50 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल वाला, क्योंकि उनका अल्ट्रा पिक्सल होता है। अल्ट्रा पिक्सल जो दिया इंडस्ट्री को वो HTC ने दिया, ठीक है, कि भाई आपके है फ़ोन 12 मेगापिक्सल का, लेकिन 48 मेगापिक्सल का आउटपुट देगा 12 मेगापिक्सल में, है ना। तो ये रिंग कभी उन्होंने ईजाद की थी, जो आज की डेट में जाके ये इस तरह से बाकी कंपनियां लेके आ रही हैं। पूरा रिसर्च, पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब आपके बॉडी के कोर वाइटल सारे फ़ोन पर आपको दिखते रहेंगे, कितना आपका BP चल रहा है, क्या है, सारी चीज़ें, है ना। तो एक बार रिंग पहनो और सारी फीड आपको मिलती रहेगी। क्या ये वो होता है ना कि एक बहुत बड़ी सी घड़ी, उसमें गेम मतलब चला सकते हैं एंड्रॉइड। नहीं, अब जैसे क्या है कि एग्जांपल के तौर पर आप देखोगे तो बोट ही कंपनी है, उसने क्या कर रखा है स्मार्ट वॉच के अंदर पूरा फ्लिपकार्ट, यूट्यूब सब दे दिया। अब सोचो कि जो बंदा स्मार्ट वॉच पहना उसके पास फ़ोन भी होगा, तो उसकी किस्मत ही ख़राब होगी भाई, वो उसके अंदर बैठ के वो सब चीज़ें करे, उसके अंदर यूट्यूब चला रहा होगा, फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहा होगा, 4G सिम चल मेरे पे घड़ी है, ऐसे 45-50 बट उसमें वाइटल को फिटनेस के अलावा कुछ नहीं है, तब भी इतना ही प्राइस है। कायदे में स्मार्ट वॉच का तो ज़रूरत है ही नहीं हम लोगों को। उससे बढ़िया तो वो होती थी पहले के टाइम में, कैसियो की नहीं आती थी, कैसियो की ये वॉच आती थी सिंपल, इससे बढ़िया वॉच नहीं। हर घर में दिखती है मेरे को तो। हर घर में नहीं भाई, रुक जा पहले बंद कर लो रिकॉर्डिंग। मतलब एनालॉग में इनका जवाब नहीं, मतलब एनालॉग हो डिजिटल हो, मतलब ज़बरदस्त। डिजिटल में तो इन्होंने वॉल क्लॉक वगैरह सब बना दिया। कैलकुलेटर सोचता था इनकी फेमस हुई, मतलब जो एकदम प्रिसाइज आपको काम करके दे, और इनका ना चेक टेस्टिंग इतनी अमेजिंग है कैसी होगी, मतलब कि ये ना रोबोटिक टेस्टिंग करते हैं। मतलब एक होता है कि आपने मैनुअल बैठ के टेस्टिंग कर लिया कि कितने क्लिक चले, ये तो भाई साहब लेते हैं मशीन बटन के ऊपर, भाई साहब चलो भाई फाइनल प्रोडक्ट ख़राब नहीं हुआ, दे दो, इतने टच पूरा ऐसे करते हैं। हाँ तो स्टार्टिंग में टीचर को पता होता नहीं था, बाद में पता चला अच्छा भाई इसमें घड़ी भी आती है कि भैया घड़ी उतार के आओ।
स्मार्ट वॉच में फर्जीवाड़ा आया फिर कि भैया वैसे एनालॉग दिख रहा है। 2 मिनट में बटन दबाए, लो वही कैलकुलेटर चालू उसके अंदर। इतना दिमाग लगा रहे कि वो जो होता है ना मेकअप का, वो विग के अंदर वो सब बहुत पकड़े गए। उस वो था ना, क्या कहते हैं, एक क्या नाम इसका, हाँ सीए की जो पढ़ाई है उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है। उसमें तो एकदम मस्त जाओ, तो उसमें तो सीधे बोलते हैं जी कैलकुलेटर चलेगा। इतना कहाँ दिमाग नहीं तो बेचारा को बैठ के लगा ही रहेगा निकालने में परसेंटेज, उसका हो गया काम बेचारे का। चलिए तो फंक्शन को समझते हैं जल्दी से। तो ये हमने फंक्शन का रोल देख लिया, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन अपना डिफाइन करते हैं, इसको भी हटा दो। तो फंक्शन को रीयूजेबल कैसे बनाया जाए, तो हमने एक लिखा है यहाँ पर फंक्शन को एक नेम दे दो लाइक माय फंक्शन, और इसको अपने कर्ली ब्रेसेस लगा के इस तरह से बंद कर देना है। तो मान लो कि मैं कैलकुलेट के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर जाके एक पैरामीटर पास किया नम बोले तो नंबर, कुछ भी लिख लो, संता बनता जो समझ मैंने नंबर डाला है। इसके बाद आपने यहाँ से अलर्ट करना है नम मल्टीप्लाई नम, मतलब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो जो भी नंबर की वैल्यू होगी। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है इनपुट टाइप, यहाँ पर मैं क्या बना देना है बटन, और ऑन क्लिक पर हम यहाँ जाके डिफाइन कर देते हैं कैलकुलेट फंक्शन। अब देखो जो कैलकुलेट के अंदर नम लिखा है वो आपने यहाँ नम नहीं लिखना, यहाँ पर आप क्या दोगे, कोई नंबर्स को पास कर दो, जैसे लिख दिया 5। तो अगर यहाँ से वैल्यू 5 गई है तो ये क्या होगा, 5 × 5 आपको उसका रिटर्न कर देगा आउटपुट क्या आने वाला है। स्टार समझो, इसको एस्टेरिक बोलते हैं इसको वैसे तो, बट ये मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई ऐसा वाला नहीं आता, एक्स वाला, ठीक है। और इस पे वैल्यू क्या लिखना चाहते हो वो लिख दो। तो हमने जैसे लिखा यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 5 इज इस तरह से, गलत हो गया क्या? हाँ चलो, तो जैसे हमने क्लिक किया कितना आ गया 25। अब ये तो सिंगल पैरामीटर, ऐसे हम लोग मल्टीपल पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं कॉमा लगा लगा के। हमने अलर्ट पर चलाया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फंक्शन विद पैरामीटर, और ये भी अपना पैरामीटर के साथ ही है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन विद पैरामीटर। तो इसको हम लोग ध्यान रखना पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर ही लिखा आएगा। पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने लिखा है नम का लिखा है एनी टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर आप चला सकते हो। जिसे बना लेंगे यहाँ से जावास्क्रिप्ट फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, नंबर 2 बना देंगे इसको। तो यहाँ से आप लोग इसको रिटर्न भी करा सकते हो। जैसे हम यहाँ पर एक और फंक्शन में डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन हमने इसको नेम दिया लाइक इन्फो, और कर्ली ब्रेसेस लगा उसको आपने अपेंड कर लेना है और रिटर्न कर देना है। यहाँ से रिटर्न में जो भी आप मैसेज लिखना चाहे वो डिफाइन कर दो, हेलो वेलकम टू अरीना एनिमेशन। तो जनरली जब भी हम लोग कुछ मैसेज प्रिंट करते हैं वो हम लोग लिखते हैं document.write में, बट इस बार हमने क्या यूज़ करा है, रिटर्न। तो ये डेटा आप कहाँ रिटर्न करना चाह रहे हो आपको जाके बताना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग एक और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हमने इसको नेम दिया जनरेट सम, और इसके अंदर हम लोगों ने सम के नाम से एक पैरामीटर डिफाइन कर लिया। इस तरह से हमने लिखा रिटर्न, यहाँ से इसको नम कर लो, तो जो भी नम है उसमें 5 का इंक्रीमेंट कर दो, लाइक इस तरह से। तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखो
जब भी आप रिटर्न करते हो कोई स्ट्रिंग वैल्यू, तो ध्यान रखना डॉक्यूमेंट डॉट राइट या गेट एलिमेंट बाई आईडी के अंदर आपने जाके इसको कॉल करना होता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करेंगे, इन्फो को कॉल कर देंगे। तो पहले इतना चला के देखो, आपको मैसेज आ जाना चाहिए, क्या लिखा रहा है, वेलकम टू एनिमेशन। इसी तरह से अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इन्फो को आप जितनी बार भी चलाओगे, जब भी आपको ये मैसेज कुछ प्रिंट करना हो, इसी को आप लगा सकते हो। दूसरा, अब मैं जनरेट सम की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाके एक BR का इस्तेमाल कर लूँगा। और यहाँ पर जाके हम डिफाइन कर देंगे जनरेट सम के अंदर नम हमें देना पड़ेगा। तो ये जैसे मैंने दिया इसको 20, तो 20 मैंने यहाँ से इसको दिया, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 20 + 5, तो 25 इसका मुझे आउटपुट मिल जाना चाहिए। चेक करके देखो, है ना। तो रिटर्न का रोल समझ आया, रिटर्न कैसे काम करता है। तो मैंने आपको टेक्स्ट के साथ और नंबर के साथ, दोनों के साथ रिटर्न को यूज़ करके दिखाया। अब हम दो वैल्यू के साथ चला के देखते हैं इसको। कैलकुलेट, हमने यहाँ पे लिखा A, B। इसका मतलब यह है कि ये दो वैल्यू को हैंडल करेंगे, यानी कि अब जब आप यहाँ पर लिखेंगे दो आर्ग्यूमेंट आप इसको पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखा जाके A और B जो है वो क्या हो जाए, हमने लिखा A और B हमेशा टोटल हो गया है। ठीक है, तो चलो ट्राई करके देखेंगे इसको। क्या लिखे यहाँ पर, कैलकुलेट, और यहाँ पर मैं लिख दिया इसके अंदर A और B के लिए एक रिजल्ट, जैसे लिखा 5 और हमने कॉमा लिखा 17। अब इन दोनों का जो टोटल बनता होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमा लगा के आप जितने पैरामीटर लिखना चाहते हो वो आप सारे डिफाइन कर सकते हो। A, B, C, D। आपको लगता है कि A और B टोटल हो जाए, C जो है माइनस हो जाए, तो वो उस तरह से आप पूरा लॉजिक अपना लगाते जाओ, ये आपका वर्क करते जाएगा। सो विदाउट पैरामीटर आपको फंक्शन ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं फिर भी बना देता हूँ। नंबर 3, जावास्क्रिप्ट फंक्शन विदाउट पैरामीटर। सो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको मैं यहाँ ले जाके बंद कर दूंगा ऐसे। बाकी नीचे का सब कुछ आप यहाँ से हटा दोगे और इन्फो को आप प्रिंट करा लोगे इस तरह से। राइट क्लिक करेंगे अपन और ये रिजल्ट हमें इसका डिस्प्ले हो गया। तो ये होते हैं अपने फंक्शन। अब फंक्शन को फंक्शन में कॉल कराना हो, एक फंक्शन को दूसरे में भेजना हो, तो वो कैसे काम होगा, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो यहाँ पर नंबर 1 टॉपिक अपन डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल। तो चलिए नंबर टॉपिक 8 हो गया, 8.1। अच्छा हमारा टाइम हो गया क्या, ओके। जावास्क्रिप्ट कॉल, इस कॉल को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर जाइए और एक फंक्शन डिफाइन करो। हम इस फंक्शन में रखा लाइक एम्प्लॉय कर्ली ब्रेसेस अपेंड। तो पैरामीटर डाल देंगे इसका, जैसे कि आईडी हो गया और क्या हो गया, नेम। तो इसको बाइंड कर लेंगे, दिस डॉट आईडी इक्वल टू हमारा आईडी आ जाएगा और दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम आ जाएगा। तो एक हमारा एम्प्लॉय के नाम से फंक्शन बन गया। अब यानी कि रीयूजेबल फंक्शन बन के तैयार हो गया हमारा। जब भी हमें कुछ काम करना होगा ये हम लोग चला लेंगे। अब हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय का, परमानेंट एम्प्लॉय, और इसके अंदर हम लोग सेट कर देते हैं आईडी कॉमा नेम कर्ली ब्रेसेस अपेंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट कॉल और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग दिस आईडी और नेम। नीचे आइए, कॉल करेंगे यहाँ पर फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या टेम्परेरी, जैसे आपको सही लगे। टेम्परेरी एम्प्लॉय एंटर करेंगे, इसमें हम लोग कॉल कर लेंगे यहाँ पर। तो क्या समझ में आया, मेरा जो एम्प्लॉय फंक्शन है वो परमानेंट के लिए भी काम कर रहा है
और टेम्परेरी के लिए भी कॉल कर रहे हैं, यानी कि मुझे दो अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि ये पूरा जो मेथड हमने यहाँ सेट किया दोनों के लिए चल गया। अब यहाँ पर आप एक नीचे के वेरिएबल डिफाइन कर लो, वेरिएबल लाइक जैसे कि मैंने डिफाइन किया पी एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय इक्वल टू, और मुझे इसको एक डाटा देना है तो मैंने कहा न्यू परमानेंट एम्प्लॉय आपने यहाँ जगह डिफाइन करना है, और उसकी आईडी क्या है 1, और उसका नेम जाके यहाँ पर डिफाइन कर दो। तो जैसे कि भाई हम यहाँ पर जाके एक नेम कॉल कर लेते हैं, चलो साक्षी ने पहला आ रहा है, साक्षी का डालो। इस तरह से एक टेम्परेरी का हम लोग नेम यहाँ पर डिफाइन करें, तो हमने टेम्परेरी करना है टी एम्प्लॉय, तो टेम्परेरी एम्प्लॉय का हमारा जो है वो आप यहाँ कॉल करोगे, आईडी इसकी क्या है 2 फॉर एग्जांपल, और 2 पर हम लोग दूसरा नेम उठा के डाल देते हैं। जब आप इसको प्रिंट करेंगे चाहो तो कंसोल करा लें, लेकिन अभी के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रंट एंड पर रिटर्न कर लेते हैं उसको। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे पी एम्प्लॉय डॉट उसकी आईडी क्या है वो प्रिंट हो जाए, प्लस बीच में स्पेस रखना है, स्पेस लगा दीजिएगा, प्लस पी एम्प्लॉय डॉट उसका नेम क्या है। कंट्रोल एस करिए, फाइल को ब्राउजर में चेक कीजिएगा, रिजल्ट आ रहा है, कौन है साक्षी। इसी तरह से हम लोग दूसरा डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर, और इनके बीच में एक बी आर लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं P को रिप्लेस करूँ विद T, और जब आप इसको वेब ब्राउजर में चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें टेम्परेरी का रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है ना। तो फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप अब जितनी बार भी इसको यूज़ में लेके आना चाहिए, बस आपको यहाँ पर P जाकर डिफाइन करना है, फिर आप उस P का डेटा कॉल करा लोगे तो आपका उसका रिजल्ट। तो बस ध्यान रखना वेरिएबल का नेम सेम नहीं होगा, वेरिएबल का नेम हर बार चेंज होता जाएगा, ठीक है, और आपका यही सेम लॉजिक सभी के लिए काम करता रहेगा, ठीक है। कि किसको मुझे जैसे इन्वर्टेड कॉमा आप मतलब उसको लगा लो नंबर्स पे नहीं करता, जो जैसे साक्षी यादव हो गई जो बिल्कुल सही है, नंबर को हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक रीजन नंबर अगर आप उसको अगर कई बार टोटल करना पड़ जाए या कुछ आपको हैंडल करना पड़ जाए तो आपका स्ट्रिंग नंबर हैंडल नहीं होता, ठीक है। इसको ऐसा समझो सम सॉर्ट ऑफ कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है x इक्वल टू 5 और एक है वेरिएबल y इक्वल टू 5। अब मैं इनको रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट x और y जो है टोटल हो जाए। अब ये देखो बेचारा कंफ्यूज करता है, ये क्या करवा दिया मुझसे, कहते जी 55 होता है ठीक है, बट जैसे ही इसको करंट मैनर में आप डालोगे तो ये सब समझदारी वाला काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब तुम डेवलपमेंट पढ़ रहे होगे, PHP पढ़ रहे होगे, तो PHP इससे तेज है, तो कहता है जी 5 चाहे टेक्स्ट में हो चाहे नंबर में हो वो तय नहीं होगा,